Hello dear student, today we start our exercise 8.3 question number 2. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक ना एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो 1 नंबर का आए चाहे वो 2 नंबर का आए, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रूव दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इन सब का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? 1। हमने 1 लाना है इसको सॉल्व करके। तो पहले LHS देखते हैं बच्चों। LHS हमें क्या दे रखा है? 1048 डिग्री, ठीक, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। पहले हमने LHS उतार लिया। अब आप ये देखो बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल देखो, क्योंकि आपको मालूम है 48 भी मालूम नहीं, 23, 42, 67, इसमें 10 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या पढ़ा है? 0, 30, 45, 60 और 90। क्लियर? अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों में जो मालूम नहीं होते, जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम नहीं होता, उसमें हम क्या देखते हैं? वो 2 एंगल देखो जो कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे होंगे। तो देखिए 48 और 23 को जोड़कर 90 नहीं बन रहा है, मतलब ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। पहले वो 2 एंगल्स को, यानी वो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साथ लिखो जिसके जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर? सबसे पहला काम आपका ये है, देखो 48 और 42, तो 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। क्लियर? और देखो 23 और 67, 67 प्लस 23 कितना आ रहा है? 90, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है। यानी क्या? 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ये हमने पढ़ा है कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ, जो आपने अभी पढ़ रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल बना दिए आपने, देखो 48 प्लस 42, क्लियर, 23 प्लस 67। अब एक काम करो, ये 48 को किसके टर्म में लिखो? 42 के टर्म में, और इस 23 को किसके टर्म में लिखो? 67 के टर्म में। यही तो हम करते थे इन क्वेश्चनों में। कल का पहला क्वेश्चन आपको पता है, ठीक? तो देखिए बच्चों, क्या मैं 48 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 42 लिख सकता हूं ना। 90 में से 42 माइनस करूंगा, 48 तो आएगा। देखो मैंने इसको चेंज नहीं किया, 48 को मैंने क्या लिख दिया? 90 माइनस 42 लिख सकता हूं ना, 90 डिग्री माइनस 42। क्लियर? 1042 ऐसे ही रहने दिया। अब देखो 1023 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1023 को लिख सकता हूं बच्चों 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। 90 में से 67 माइनस करो, कितना आएगा? 23 लिख सकता हूं ना। और ये 1067 आपका एज इट इज बना रहा। क्लियर बच्चों? देखो, जो 2 कंप्लीमेंट्री एंगल आपने लिखे हैं, साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने लिखे हैं जिनका एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, उनमें से किसी एक को चेंज करो दूसरे के टर्म में। 48 को मैंने 42 के टर्म में चेंज कर दिया, 23 को 67 के टर्म में चेंज कर दिया। लिख दिया ना बच्चों? क्लियर? आप 42 को भी लिख सकते थे और यहां 67 को भी लिख सकते थे, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर? हमने क्या किया समझ में आ गया ना? अब देखिए बच्चों, हमें मालूम है 1090 माइनस थीटा, जब बेस एंगल 90 होता है, और ये 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब बेस एंगल 90 होता है तो 10 किस में बदल जाता है? कॉट में। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉट थीटा। क्लियर बच्चों? देखिए अब LHS इक्वल्स टू, यहां देखिए 1090 माइनस थीटा, थीटा यहां कौन है? 42, तो 1090 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा कितना है बच्चों? 42 डिग्री, तो ये 42 डिग्री हो गया। क्लियर? 1042 डिग्री ऐसे ही रहा, ठीक, इंटू 1090 माइनस थीटा कितना बच्चों? कॉट थीटा, तो यहां पर भी कॉट थीटा कितना है यहां? 67, तो यहां 67 इंटू कितना बच्चों? 1067 इंटू कितना? 1067। क्लियर? अब देखिए बच्चों,
आपको एक चीज मालूम है, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। पढ़ा है ना पहली एक्सरसाइज जब मैंने आपको बताई थी, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। या टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। लिख सकते हैं ना, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/tan थीटा। बताया था कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, यानी क्या? कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। देखो कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूं ना। कॉट थीटा कितना है? 1/tan थीटा, यानी कॉट 42 डिग्री कितना? 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूं। इसको ऐसे ही रहने दिया, इंटू tan 42 डिग्री। फिर देखो इसको, कॉट 67, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा, यानी कॉट 67 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो कॉट 67 है, थीटा की जगह में 67 है, तो क्या लिख दिया? 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूले का यूज होगा यहां पर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, LHS इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, कितना आ गया? 1, और यहां भी कितना आ गया? 1, और 1 इंटू 1 कितना? 1, तो यानी ये कितना आ गया? 1, और यही आपका क्या था बच्चों? RHS था। क्लियर? यही आपका क्या था बच्चों? RHS था। देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल, ठीक, और tan 67 से tan 67 कैंसिल, ये 1 बार कैंसिल, ये भी 1 बार कैंसिल, 1 इंटू 1 कितना? 1, यानी LHS इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? RHS निकल के आ गया। 1 ही तो लाना था। ठीक, पहला पार्ट समझ में आया, बहुत इजी था। अब देखिए बच्चों, ठीक, इतना समझ में आ गया, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान था। आपने कुछ नहीं करना, आप पहले वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिनके एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि आपको इनमें से कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं देख लो, उनको साथ ले लिया, उसमें से किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे 48 को 42 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिख सकता हूं ना 90 माइनस 42। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, बिल्कुल आ गया। ये कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, मतलब कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/cot थीटा, दोनों सही है। तो देखिए कॉट 42 को मैंने लिख दिया 1/tan 42 इंटू tan 42, कॉट 67 को मैंने लिख दिया 1/tan 67 इंटू tan 67। tan 42 से tan 42 कैंसिल, कितनी बार? 1 बार। tan 67 से tan 67 कैंसिल, कितनी बार? 1 बार। 1 इंटू 1 कितना? 1, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। LHS यही था, RHS यही था, तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS, यानी लास्ट में लिख लीजिएगा इसके नीचे, हेंस tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें तो बिल्कुल 52 प्लस 38 करिए, तो पहले तो हमें इनमें से कुछ एंगल मालूम नहीं है, 38 मालूम नहीं होता, 52 मालूम नहीं होता। क्लियर? अब जब मालूम नहीं है तो कौन से फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे? जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था उसका अप्लाई करेंगे। तो देखिए 38 प्लस 52 करो, कितना आ रहा है? 90, और यहां पर भी 38 प्लस 52 करो, कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना बच्चों? क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, इसमें से किसी भी एक, क्योंकि ये कॉस में और ये साइन में, तो इसमें क्या करना है, कॉस वाले को या तो पूरा साइन में बदल दो या साइन वाले को पूरा कॉस में बदल दो, कोई एक चीज करो। देखो ये पूरा कॉस में है और ये पूरा साइन में, तो एक काम करते हैं, पूरा कॉस वाले को किस में बदल देते हैं? साइन में बदल देते हैं, उसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर? LHS देखो बच्चों, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 38 प्लस 52 कितना? 90, तो मैं 38 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 52 लिख सकता हूं ना। तो देखिए cos 38 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 52। क्लियर? cos 52 को क्या लिख सकता हूं मैं? cos ऐसी रहा, 52 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 38। देखो 90 माइनस 52 करोगे ये मिल जाएगा, 90 माइनस 38 करोगे ये मिल जाएगा। आ रही है ना बात समझ बच्चों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो 90 में से 38 घटाओगे तो 52 मिल जाएगा, 90 में से 52 घटाओगे तो 38 मिल जाएगा।
आ गई ना बात समझ में? तो यही किया, 38 लाने के लिए 90 माइनस 52 करा, 52 लाने के लिए 90 माइनस 38 किया। क्लियर बच्चों? माइनस वहां वाला एज इट इज रहने दो, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, क्योंकि एक ही टर्म में बदल देते हैं, या तो साइन को कॉस में बदलो या तो कॉस को साइन में बदलो। मैं क्या काम कर रहा हूं, कॉस को साइन में बदल रहा हूं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा, देखो फिर से 90 माइनस थीटा, कल अच्छे से समझाया था। कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या आते हैं? पॉजिटिव। ठीक हो गया। बेस एंगल क्या है? 90। जब बेस एंगल 90 होता तो कॉस किस में बदल जाता है? साइन में। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? तो देखिए LHS इक्वल्स टू, जो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। थीटा कितना है? 52 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा कितना है? 38 डिग्री। क्लियर? आ गई ना बस में? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आ रही बात में? बस थीटा यहां पर 52 है और यहां पर 38 है। अब देखिए माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, यहां वही है। आपको मालूम है बच्चों, a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो बराबर ही आएगा। मतलब चाहे आप साइन 52 इंटू साइन 38 करो, चाहे आप साइन 38 इंटू साइन 52 करो, बराबर तो आए। मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। और इनके बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कैंसिल होके क्या आ जाएंगे बच्चों? 0। और यही 0 आपका क्या है? RHS है। क्लियर? ये देखो ये दोनों सेम है ना बच्चों, तो इसमें से ये क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल होके क्या आ गया? 0। साइन 52 इंटू साइन 38 करोगे, साइन 38 इंटू साइन 52 करोगे, बराबर तो आएगा। और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। तो कैंसिल होके कितना आ गया? 0। यानी नीचे से क्या लिख दोगे? हेंस cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? डियर स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन थे। बस ये देखो कि कंप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। जब आपको रेशियो मालूम नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको उस एंगल पर मालूम नहीं होता है, वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हैं। यानी cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इन फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? और भी 3 फॉर्मूले हैं, उनका यूज करते हैं। तो पहले वो देखो, 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 52। 52 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 38। आ गई ना बात समझ में? देखो इनको चेंज मत करना, कॉस कॉस में ही रहा। मैंने क्या करा? 38 को 90 माइनस 52 लिख दिया। अब 90 माइनस 52 38 लिखूं चाहे ये लिखूं, बात तो एक ही आई। फिर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है। बस इसका फॉर्मूले का यूज करके हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको 10 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 के इक्वल दे रखी है, जहां 2a एक ऐसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। क्लियर? आपको क्या दिया हुआ है? 10 2a इसके बराबर है, और ये 2a एक ऐसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो ना बच्चों? 90 डिग्री से कम है। ठीक? अब आपसे क्या बोल रहा है? आपने a की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, गिवन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन क्या है? 10 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 गिवन है। ठीक? आपको यह दिया है कि 10 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 के बराबर है। डियर स्टूडेंट देखो, अगर ये दो एंगल, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होते, तब जाके इनके जिसके रिस्पेक्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, वो एंगल भी क्या होते? इक्वल होते। मतलब अगर आप यहां पर ये कह सकते हो कि 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 है, तो बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है और यहां क्या है? cot है। मैंने आपको पहले भी समझाया, दोनों जगह एक ही चीज होना चाहिए, या तो यहां भी cot होना चाहिए या तो यहां भी 10 होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तभी वो एंगल भी जिसके रिस्पेक्ट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इक्वल होते हैं। आ गई ना बात समझ? साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, तभी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होता है। आ रही है बात समझ बच्चों? तो ध्यान रखना, अब ये 10 है और ये cot है, तो आप इसके एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग है। ये 10 है और ये cot है। तो एक काम करिए बच्चों,
टेन को किस में बदलिए, कॉट में बदलिए। आपने पढ़ा है बच्चों टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, पढ़ा है ना, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पढ़ा है। जब बेस एंगल, फॉर्मूला ध्यान रखो, कल समझाया था, जब बेस एंगल 90 होता है तो कॉट किस में बदल जाता है, 10 में, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा। तो यहां देखो 10 थीटा, थीटा की जगह में कितना है, 2a, यहां फॉर्मूले में थीटा की जगह में क्या रख दो, 2a, ठीक, खाली एक रफली समझा रहा हूं, थीटा की जगह में 2a रख दो, तो 10 2a, देखो बच्चों थीटा की जगह में 2a रख दो, तो 10 2a इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा की जगह में क्या आ गया, 2a आ गया। क्लियर बच्चों, यही तो चाहिए था हमें, फॉर्मूला मालूम है ना, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, यहां थीटा ना होके थीटा की जगह में कितना है, 2a, तो थीटा की जगह में 2a रख दिया, तो tan 2a इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा की जगह में 2a रख दिया। क्लियर, तो देखिए दैट इंप्लाइज दैट, तो tan 2a की वैल्यू निकल के आ गई ना, कितनी, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, यहां भी कॉट है, यहां भी कॉट है, ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल है वो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पढ़ा है ना आपने, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मैंने आपको 8.1 में अच्छे से समझाया था। तो वही चीज, अगर ये कॉट थीटा और ये कॉट थीटा इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। दैट इंप्लाइज दैट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों ऐसे, समझ में आ गई ना बात, ठीक। अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो ये जिस एंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल है वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर कॉट है और यहां पर tan है, दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए, तो मैंने tan को किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया। अब दोनों जगह सेम है तो ये एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए बच्चों, ये माइनस 2a उधर गया, माइनस 2a उधर जाके प्लस 2a, यानी 90 इक्वल्स टू माइनस 2a उधर गया, देखो a माइनस 18 प्लस कितना बच्चों, 2a, ये माइनस 18 इधर आया, माइनस 18 इधर आके प्लस 18, यानी 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस 2a कितना बच्चों, 3a, यानी 3a इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 प्लस 18 करिए कितना आ गया, 108। a के साथ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी a इक्वल्स टू कितना आ गया, 108/3। क्लियर बच्चों, देखो 3 3 जा 9, 1 और 8 यानी 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 36 डिग्री। और ये भी कहा था क्वेश्चन में 2a एक्यूट एंगल है, बिल्कुल 2 इंटू 36 करो 72, 90 डिग्री से छोटा आ रहा है ना, आ रही है ना बात में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 36 डिग्री आपकी आ गई। 3 3 जा 9, 1 और 8, 3 6 जा 18। क्लियर, तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना अगर ये दो इक्वल हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा मतलब यहाँ tan और यहाँ कॉट नहीं, यहाँ भी क्या होना चाहिए, या तो कॉट होना चाहिए या फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, तभी इन एंगल को भी आप आपस में क्या कहोगे, इक्वल कहोगे। और इस अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इनको इक्वल नहीं कहोगे, भले ये दो इक्वल दे रखें, इनके एंगल आप आपस में इक्वल नहीं कहोगे। कब तक, जब तक ये tan किस में ना बदल जाए, कॉट में। दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए, ठीक, तभी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है वो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Now dear student, question number 4 which is also very easy question। देखिए आपको दिया है tan a इक्वल्स टू कॉट बी, इफ tan a इक्वल्स टू कॉट बी, ये दोनों इक्वल हैं तो प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल का सम, इनके मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपने ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं उन एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक, मैंने पहले भी आपको बताया है, दिया है हमें tan a इक्वल्स टू कॉट बी, मैंने कहा है तब तक आप इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकते जब तक कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ना हो जाए। यहां tan है तो यहां भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, यहां कॉट है तो यहां भी क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। क्लियर बच्चों, तभी आप उनके एंगल को भी आपस में क्या दिखाओगे, इक्वल दिखाओगे। इतने बार मैं ये क्वेश्चन को बता चुका हूं। तो देखिए बच्चों, हमें मालूम है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट
90 माइनस थीटा। हमें ये मालूम है ना बच्चों, कॉट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूं, टेन थीटा लिखता हूं। यहां थीटा की जगह में कितना है, ए, तो यहां पर आप थीटा की जगह में ए रख दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। क्लियर बच्चों, थीटा की जगह में आपने ए रख दिया तो टेन थीटा, चाहे आप कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिखो, चाहे आप टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा लिखो, बात तो एक ही आई। ठीक, तो थीटा की जगह में यहां पर ए रख दिया तो टेन ए इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। क्लियर, तो देखिए बच्चों, टेन ए की जगह में आपने क्या रख दिया, कॉट 90 माइनस ए रख दिया ना इधर, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू कितना, कॉट बी। अब देखिए ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, ये भी कॉट ये भी कॉट, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है वो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी। एक बेसिक चीज है, काटना मत, कॉट से कॉट नहीं कटेगा, काटना एक गलत तरीका है, हो तो वही रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं एंगल, लेकिन ये तरीका गलत है। आप ये समझो, अगर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इक्वल है वो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर बच्चों, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी। अब देखिए ये माइनस ए है, उधर गया प्लस ए, दैट इंप्लाइज दैट 90 इक्वल्स टू माइनस ए, उधर जाके प्लस ए प्लस बी। चाहे आप ये लिखो, b यहां ऑलरेडी है, माइनस ए उधर गया प्लस ए, b प्लस ए, यानी क्या प्रूव हो गया, दैट इंप्लाइज दैट b प्लस ए को मैं a प्लस बी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, यही प्रूफ करना था, सिंपल सा, टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, टेन को कॉट में बदल दिया। अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल है वो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो माइनस ए उधर गया प्लस ए, बी प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे, बस इसमें प्रूफ कुछ और करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इन्हीं की तरह है, तो आप उसको खुद से ट्राई करिएगा। अब मैं डायरेक्ट बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक, अब वो कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है, तो इनके इंटीरियर एंगल का जो देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी उनके इंटीरियर एंगल है, मतलब ये ए बी और सी इस ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल है। देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। हमने ये दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल आएगी। अब देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें पता है बच्चों, इन ए ट्राइंगल एबीसी, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है तो वी नो दैट उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, यानी उनके आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए आंतरिक कोण कितने हैं, ए बी और सी, यानी इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है b प्लस सी अपॉन 2। देखो b जो भी उसके साथ आएगा वो आ जाएगा, लेकिन पहले देखो करना क्या है, b प्लस सी अपॉन 2, मतलब b प्लस सी एक साथ होनी चाहिए और a एक साथ होना चाहिए। तो b प्लस सी को यहां ले लेते हैं, इस a को उधर ले जाते हैं। क्लियर, ये a यहां प्लस में है ना, इक्वल टू के उधर जाके माइनस में, क्योंकि LHS में आपको केवल b प्लस सी चाहिए। देखो जो प्रूफ करना है 2 चाहिए वो आ जाएगा, पहले क्या चाहिए b प्लस सी, तो यहां केवल b प्लस सी को रहने दिया। ये प्लस a है, उधर जाके माइनस a, 180 माइनस a। अब हमको क्या चाहिए, देखो b प्लस सी के अपॉन में क्या चाहिए, 2 चाहिए, और a के अपॉन में भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो दोनों ओर 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अपॉन में 2 का मतलब आपने 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो प्रूफ करना है उसको देखो, तो डिवाइड बाई 2,
डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड आपने 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो b प्लस सी को आपने 2 से डिवाइड कर दिया और 180 डिग्री माइनस a को भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया। देखो यहां तो बिल्कुल ऐसे ही रहा, b प्लस सी अपॉन 2। यहां क्या कर सकता हूं, ये 2 180 के अपॉन में भी चला जाएगा और a के अपॉन में भी चला जाएगा, जाएगा ना बच्चों। 180 के अपॉन में भी 2 चला गया, a के अपॉन में भी चला गया, पूरे के अपॉन में है तो दोनों के अपॉन में अलग अलग ले जा सकता हूं। क्लियर? तो देखो मैं क्या लिख दिया इसको, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, पूरे के अपॉन में है मतलब पहले के अपॉन में भी अलग से लिख सकता हूं और दूसरे के अपॉन में भी अलग से लिख सकता हूं। अब देखिए बच्चों, b प्लस सी अपॉन 2, 180 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 90। ठीक, माइनस कितना बच्चों, a अपॉन 2। क्लियर? अब देखो प्रूफ में b प्लस सी के साथ क्या चाहिए, साइन चाहिए। b प्लस सी के साथ क्या चाहिए, साइन। जो प्रूफ करना है उसको देखो, b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों ओर क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं। जो भी करेंगे दोनों ओर करेंगे, केवल एक और नहीं करेंगे। अगर एक और करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्लियर बच्चों? वो फिर पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों ओर करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, यही आएगा। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे वो रेशियो भी तो इक्वल आएंगे। ये दो एंगल दे रखे हैं तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि ये दो एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। अभी थ्योरम तो पढ़ी है, उसका उल्टा ले लो। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो दोनों ओर क्या ले लिया, साइन। साइन क्यों लिया, क्योंकि b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या है, साइन है। तो टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों ओर साइन ले लिया। तो यहां देखो बच्चों, साइन b प्लस सी अपॉन 2 और साइन 90 माइनस a अपॉन 2। देखो बच्चों यही आएगा ना ऊपर वाला। कैसे, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियो इक्वल है वो एंगल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल। यानी b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल होगा 90 माइनस a अपॉन 2। यही तो है ऊपर। आ रही है ना बात समझ में? बस इतना ध्यान रखना, साइन क्यों लिया, क्योंकि प्रूफ में क्या लाना है, साइन। उधर वाला प्रूफ तो अपने आप आ जाएगा, लाना क्या है, साइन। तो दोनों ओर क्या ले लिया, साइन। अब देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। बेस एंगल क्या है, 90। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस क्या, थीटा। ठीक, तो ये तो ऐसे ही रहा बच्चों, साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये तो ऐसे ही रहा। यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां कितनी है, a अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, कॉस a अपॉन 2। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। यही प्रूफ करना था ना बच्चों। क्लियर? बहुत आसान है, क्योंकि ABC ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। क्योंकि मेरे को LHS में b प्लस सी चाहिए तो यहां पर केवल b प्लस सी रहने दो, a को उधर ले जाओ। क्योंकि मेरे को LHS में b प्लस सी के अपॉन में 2 चाहिए तो दोनों ओर 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों ओर 2 से डिवाइड किया तो 180 के अपॉन में भी 2 चला जाएगा और a के अपॉन में भी 2 अलग से चला जाएगा। 1 अपॉन 80 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 कितना, 90। क्लियर? अब देखो, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके इस एंगल के रिस्पेक्ट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो इक्वल आएंगे। ठीक, अब वो कौन सा रेशियो होगा, क्योंकि मेरे को b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या चाहिए, साइन। तो दोनों ओर क्या ले लीजिए, साइन ले लीजिए। क्लियर? देखो, अगर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इक्वल हैं वो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2, यही तो है। इसलिए बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या चाहिए, साइन। तो दोनों ओर क्या ले लिया, साइन। ठीक बच्चों, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ, a अपॉन 2। तो बस कॉस की जगह में क्या आ गया, a अपॉन 2। यही आपने प्रूफ करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लें। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ज्यादा छोटा है, उसको भी देख लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुज एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का मतलब है आपने इस टर्म्स को एक्सप्रेस करना है, यानी व्यक्त करना है किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में, लेकिन उसका एंगल किसके बीच में आना चाहिए, 0 एंड 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। यहां देखो ये एंगल 67 है और ये 75 है, मतलब 45 से बड़ा है। आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना है कि इनका एंगल भी चेंज आ जाए और इनका एंगल किसके बीच में आ जाए, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना। इसको चेंज आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही करना है, मतलब ये साइन कॉस टेन कॉट इसी टर्म में करना है, लेकिन ध्यान रखना इनका जो रेशियो है, यानी जो इनके एंगल है, वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आने चाहिए। आपको मालूम है साइन को आप कॉस में बदल सकते हो और कॉस को आप साइन में बदल सकते हो। क्लियर बच्चों, ठीक। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका यूज तो फिर होगा, पहले समझो। देखो बच्चों 67 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस कितना बच्चों, 23 लिख सकता हूं ना। 90 में से 23 माइनस करो, कितना आएगा, 67। ये दोनों को मत देखो क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं आपको, लेकिन क्या 67 मालूम है, नहीं मालूम, क्या 75 मालूम है, नहीं मालूम, तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा। तो 67 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 23, और ये जो 23 है वो 0 और 45 के बीच में है। आ रही है ना बात समझ में। प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकता हूं, कॉस ऐसी रहा, 75 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री, लिख सकता हूं ना। 90 में से 15 माइनस करूं, कितना आएगा, 75, यही तो आएगा। क्लियर। अब देखो क्योंकि आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा यहां कितना है, 23, तो कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना बच्चों, साइन थीटा, तो थीटा यहां कितना है, 15, तो यहां कितना आ गया, साइन 15 डिग्री। क्लियर। तो यही तो करना था, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना था। ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, साइन और कॉस, इनमें एक्सप्रेस करना था, लेकिन ऐसे एक्सप्रेस करना था जो इनके एंगल आएंगे बच्चों वो 0 और 45 के बीच में आएंगे। 23 और 15 0 और 45 के बीच में ही होते हैं ना बच्चों। 45 से छोटे हैं ना दोनों और 0 से बड़े हैं ना, तो बस यही इसका क्या है, आंसर है। क्या करना था, समझ में आ गया। 67 को आप 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 75 को आप 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। क्लियर। और आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा यहां कितना है, 23, कॉस 23, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा यहां कितना है, 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। तो इसको हमने इसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और ये जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 8.3 पूरी समझ में आ गई होगी। अब आप इनके एग्जाम्पल को ट्राई करिएगा। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।